हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और बिकॉज ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन वीडियोस को मैं बिल्कुल प्लेन एक सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं, जो भी एक्सरसाइज की वीडियो है। तो इनको कंसेप्ट लेक्चर की तरह मत देखिएगा, बिना वजह टाइम खराब मत कीजिएगा। ठीक है, कंसेप्ट लेक्चर के अंदर हम कंसेप्ट बनाते हैं और एक्सरसाइज के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। तो सिर्फ उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा जहां पर आपको डाउट है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस, तो भाई सीधी सीधी वैल्यूज पुट करनी है, ज़्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं सीधी सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। कोस स्क्वायर 60 यानी कि 1/4 प्लस 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर 30 यानी कि 2/√3। तो ये हो जाएगा 4/3। और एक तो आपको ये देखना नहीं चाहिए सॉल्यूशन, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्यों देख रहे हैं। और 10 स्क्वायर 45 1, बिकॉज सिंपल प्लेन क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 30 दैट विल बी 1/4 प्लस कोस स्क्वायर 30, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमें, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है। तो इस डंडी को हटाएं। तो यहाँ पर हो गया 4 चौके 16/3। देखो 1/4 प्लस 16/3, एक बार मैं इसको जोड़ लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 और 16 चौके 64, तो 67/12 -1। तो अब इसमें से 12 घटाऊंगा एलसीएम लेके, तो 7 में से 2 गए 5, 6 में से 1 गया 5, 55/12। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। ठीक है, फिर से हमने सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी है, तो चलिए पुट करते हैं। कोस स्क्वायर 45 यानी कि 1/2, साइन स्क्वायर 60 यानी कि 3/4 प्लस, मैं इनका स्क्वायर कर करके लिख रहा हूँ, ठीक है। √3/2 होता है, उसका स्क्वायर 3/4। कोस स्क्वायर 60 विल बी 1/4, साइन स्क्वायर 45 1/2 माइनस टेन स्क्वायर 30 1/3, कोट स्क्वायर 45 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 विल बी 1/4, कोट स्क्वायर 30 विल बी 3। तो देखते हैं भाई कोई सेम तो नहीं हुआ, एक बार इनको ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पर 4/3, यहाँ पर ऊपर जाएगा 2, 2/1, सिर्फ मैं इनको उलट रहा हूँ, इसको तो गायब कर दो। और ये ऊपर जाके हो जाएगा जी 3, नहीं ये 3/1 है ना, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 3/1 है ये, खाली 3 नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर, तो ये हो गया जी अपना 2/3 प्लस यहाँ पर हो गया 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/12। तो देखो 2/3 माइनस 1/3 सीधा सीधा दिख रहा है कि 1/3 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हटाओ यहाँ से। अब देखते हैं इनको, तो देखो नीचे एलसीएम 12 आ गया। ठीक है, 3 चौके 12 4, 2 छक्के 12 6 माइनस 1 6 और 4 10 में से 1 गए 9। तो यानी कि 9/12, 3 3 9, 3 चौके 12। आंसर इज ऑप्शन ए 3/4। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू वट, तो भाई cos 0 इज इक्वल टू 1, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 30 इज 1/2 इंटू साइन 90 इज 1 माइनस cos 45 इज 1/√2, cos 60 इज इक्वल टू 1/2। तो ये एक जैसी सी चीज़ है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि देखो एक और आधा, ये दोनों अगर जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ एक और आधे की, ये दोनों अगर जुड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि 3/2। और यहाँ पर भी 1.5 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। अब ये मैं बोल रहा था कि एक जैसी चीज़ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ गए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 9/4 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1/2। तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे मन ही मन में, तो ये 2/4 हो गया, यानी कि आंसर 9 में से 2 गए 7, 7/4 हो जाएगा ऑप्शन ए। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली हमने वैल्यू पुट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहीं पर पुट कर देता हूँ। साइन 60 होता है जी √3/2 और साइन 60 √3/2। तो यहीं पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक को ही कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर सिर्फ माइनस है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाएगा वहाँ पर क्या आने वाला है। तो देखो 1 प्लस √3/2 है, तो 2 प्लस √3/2, ये एलसीएम लेने के बाद। और अब हमें क्या चाहिए, देखो 2 प्लस √3/2 अंडर रूट में है। तो मैंने आपको सर्ड्स एंड इंडिसेस में क्या कराया था कि जब भी किसी भी सर्ड के अंडर रूट निकालनी है तो इस रूट वाले के साइड में 2 होना चाहिए। अब हमें ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रूट के अंदर ही अंदर। तो ऊपर बन जाएगा 4 प्लस 2√3, बिकॉज इसके साथ में हमें 2 चाहिए, और नीचे बन जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या होएगा, देखो जब इसका अंडर रूट बाहर निकलेगा तो नीचे वाले का तो डायरेक्टली 2 आ गया,
ऊपर हमें वही सर्ड का अंडर रूट, 3 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है ताकि उनका सम 4 हो, तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया √3 + 1, और सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √3 - 1/2। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा √3 - 1/2, सिर्फ साइन का फर्क था, और आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। और स्टार्टिंग में यहाँ पर हमारे पास था 1/2, ये वाले 1/2 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पर है 1/2। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में हो गया दोनों जगह 4, और ऊपर हो गया जी √3 + 1 प्लस √3 - 1, यानी कि 1 से 1 गया, तो यहाँ पर आंसर हो गया 2√3/4, यानी कि 2 2 जा, तो √3/2। तो दिस इज इक्वल टू वट, तो देखो जब थीटा 60 है तो कौन सा एंगल √3/2 यहाँ पर देगा, तो भाई cos 30 देता है √3/2, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, जब आप 60 यहाँ पर रखोगे, साइन 60 भी देता है, cos 30 भी देता है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। बाकियों में चेक करोगे तो वहां पर आपको आंसर नहीं मिलेगा। इफ x समथिंग इज इक्वल टू y समथिंग, तो x/y ये हमने निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, y को नीचे ले जाएंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ से गायब करके साइन 45 को यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 45, तो हमें मिल गई x/y की वैल्यू। तो चलो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो कोसिकेंट 30 हो जाएगा भाई 2, साइन 30 का उल्टा 2/1। ठीक है, और साइन 45 वो हो जाता है जी 1/√2, तो 1/√2, तो यहाँ पर हमें x/y मिल गया 2√2, तो x4/y4 यानी कि इसकी पावर 4 क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर 4 हो गया डायरेक्टली, और यहाँ पर 2 की पावर हाफ है, उसकी पावर 4, यानी कि 2 की पावर 2, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस में हमने किया, तो ये हो गया 2 की पावर 6, पावर्स ऐड होगी, तो 2 की पावर 6 तो कहीं पर दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर 4 की पावर 3 जरूर दिख रहा है, तो देखो 2 की पावर 2 की पावर 3 हम ऐसे कर सकते हैं 2 की पावर 6 को, और 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है 4, 4 की पावर 3, लेकिन ये तो मैं थ्योरेटिकली आया हूँ। देखो आपको सिंपली कॉमन सेंस से ये पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर 6 2 पड़े हैं, यानी कि 2 की पावर 6 है, मैंने सर्ट्स एंड इंडिसेस में इतने अच्छे से आपको बताया कि 2 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 6 2 पड़े हैं, तो 6 2 पड़े हैं तो 2 2 को मिलाकर एक 4 बनता है, 2 2 को, तो 3 4 पड़े हैं यहाँ पर, तो 4 की पावर 3 होगी। अगर 2 की पावर 12 है तो 4 की पावर 6 होगी, 2 की पावर 10 है तो 4 की पावर 5 होगी। क्लियर है, ये एक्सप्रेशन है हमारे सामने, बस इसमें करना क्या है, सिंपली वैल्यूज ही पुट करनी है, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलिए भाई पुट करते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो x इंटू साइन स्क्वेयर 60 यानी कि 3/4, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ बस, 3/2 सीकेंट 60 कोस का उल्टा यानी कि 2 इंटू tan 30 1/3 प्लस 4/5 साइन 45 यानी कि 1/2 इंटू tan 60। और इन क्वेश्चंस में कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अरे यार थोड़ा सा बोरिंग सा काम लगता है, तो बोरिंग तो है, अरे भाई सीधी वैल्यूज पुट करनी है, कुछ भाई किक नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप इसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। तो इसके लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप एक्सपर्ट कैसे होगे, आपको इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज 1.1 में, वो सारे करो, 2-3 बार कर दो इस एक्सरसाइज को, ठीक है, आगे से पीछे से ऐसे चल के, तो क्या होगा, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो भाई एग्जाम क्लियर करना है तो इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर 60 हो जाएगा जी 3 = 0, तो चलो निकालते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर हो गया 3/4x माइनस, और इस 3/4x को मैं उस साइड ले जाता हूँ, है ना, बाकी सब कुछ वहाँ पर बिना x का बच जाएगा। फिर चलो भाई इसका खेल खत्म किया हमने, अब इसको सोल्व करते हैं और x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 2 2 जा 3 3 जा, तो यहाँ पर हो गया -1 प्लस यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6/5, तो 6/5 -1 यानी कि यहाँ पर हो गया 1/5, यहाँ पर हो गया जी 1/5, तो 1/5 इज इक्वल टू -3/4x, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर -4/3, ये उधर जाकर उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना -4/3, तो बस यही x की वैल्यू है, -4/15 मीन्स आंसर इज ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन के अंदर द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। ठीक है भाई, फिर से हमें बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके वैसे वाले एंगल दे रखे हैं जो कि हमें याद होने चाहिए, तो फिर से वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 कोसिकेंट 30 यानी कि साइन 30 का उल्टा यानी कि 4 1/2 का उल्टा, स्क्वायर भी है और साथ में,
प्लस x इंटू साइन स्क्वायर 60 यानी कि 3/4 माइनस 3/4 1/3 इज इक्वल टू 10। तो भाई देखो 3 से 3 गया, यहाँ पर हो गया 4 दूनी 8, तो इस 8 से जब ये 10 कटेगा तो यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा है ना। 8 से मैंने 8 को काट दिया। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा 1/4, तो इस 1/4 को भाई मैं उधर भेज रहा हूँ, तो 2 + 1/4 वो क्या होता है 9/4, 4 दूनी 8 और 1 9/4। अब हमारे पास बच गया भाई 3/4x, तो 3/4x का 4/3 उस साइड जाएगा, या फिर उस साइड भेजने की भी जरूरत नहीं है, 4 से 4 गया, 3 3 9, तो x की वैल्यू आ गई ऑप्शन बी। द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन दिस, तो सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं भाई। तो tan स्क्वायर 45 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 1/4 इज इक्वल टू x इंटू साइन 45 1/√2 कोस 45 1/√2 tan 60 दैट विल बी √3। तो चलिए भाई देखते हैं इसको। तो नीचे तो हो गया 1/√2 इंटू 1/√2 2, ठीक है, इसका रूट हट जाएगा। देन 1 माइनस 1/4 विल बी 3/4, ठीक है। अब x की वैल्यू चाहिए सिर्फ, और क्या करना है, तो भाई इनको 2 2 जा √3 जा, तो x इज इक्वल टू √3/2, यानी कि यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट हैंड साइड वाले हमने कंसिडर किए थे ना, हाँ जी कंसिडर किए थे। तो चलो, इफ x को स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, सारे इसी टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं इस एक्सरसाइज में, तो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। x कोस स्क्वायर 30, तो कोस स्क्वायर 30 विल बी 3/4 इंटू साइन 60 विल बी √3/2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 विल बी 1 सीकेंट 60 कोस 60 का उल्टा यानी कि 2 डिवाइडेड बाई कोसिकेंट 60, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व होके क्या आ जाएगा, इस वाली चीज़ को मैंने ऊपर ही लिख दिया, तो यहाँ से सोल्व होके आ जाएगा √3। तो देखो √3 से √3 गया, देन 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 उधर ऊपर आ जाएगा, ये 3 इधर नीचे आ जाएगा, 8/3 यानी कि दैट इज ऑप्शन बी, 3 दूनी 6 2/3, ठीक है। द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस इज व्हाट। तो भाई थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे ऑप्शंस में से, दिक्कत ही क्या है। देखो इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना के करके बता सकता हूँ, इस तरह के तमाम क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं बता सकता हूँ, लेकिन हमें उतनी जहमत उठाने की कोशिश नहीं करनी बिना वजह। जब हमारे पास ऑप्शंस हैं, जब हमारी मजबूरी हो जाएगी तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इतने अच्छे से मैंने समझाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बिना वजह इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम नहीं करेंगे, क्लियर है। सीकेंट की फॉर्म में इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, कैसे आएगी वो जरूर मैं आपको बता देता हूँ। देखो tan स्क्वायर थीटा को 1 + सेकेंड स्क्वायर थीटा लिख देंगे प्लस 3 इज इक्वल टू 3 सेकेंड थीटा, ठीक है। अब इस 3 सेकेंड थीटा को इस साइड ले आऊं, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेकेंड थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 3 + 1 4, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई। तो अगर सेकेंड स्क्वायर थीटा को x से रिप्लेस कर दूं, तो x² - 3x + 4 इज इक्वल टू 0, तो ये देखो ये बन गई क्वाड्रेटिक। तो ये जो 4 जो है ये तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है जिनका सम 3 है, सम के केस में साइन बदलते हैं ना, जिनका सम 3 है। तो 4 को जब आप स्प्लिट करने की कोशिश करोगे तो 4 1 जा 4, तो ये तो बनी नहीं बात भाई। 2 2 जा, बिकॉज प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है और सम जो है वो भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होनी पड़ेंगी। 2 2 जा 4, ये भी बनी नहीं बात। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको वही श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, b² - 4ac ये वाला -b + -/2a। इससे आपको x की वैल्यू मिलेगी, सीकेंट की 2 वैल्यूज। तो बिना वजह इस तरह से हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हमारे पास थीटा की वैल्यूज गिवन है, तो चलिए भाई पुट करते हैं। तो देखो 15 वाली तो हमें पता नहीं, तो पुट करेंगे ही क्यों। तो देखो 30 और 0 पुट करते हैं सबसे पहले। देखो 0 भी मैं पुट नहीं करूंगा, आपका दिल तो करेगा 0 पुट कर दें। जब हर ऑप्शन में 0 है तो 0 पुट करके सेटिस्फाई तो होएगा ही, हमें पता ही है, तो वो आपको मिल क्या जाएगा, तो दूसरे वाला पुट करो, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पुट कर रहा हूँ भाई ये 45 वाला, मेरे को ये आसान लगता है 0 के बाद, ऑप्शन सी पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 1 + 3 इज इक्वल टू, ये 45 में होता है जी √2, 3√2। तो देखो यहाँ से 45 वाले से आंसर नहीं मिला, अब सिंपली 30 वाला पुट करते हैं, ठीक है। तो भाई tan 30 इज 1/3, इसका स्क्वायर है ना, +3 इज इक्वल टू 3 इंटू सेकेंड 30,
तो सीकेंड 30 हो जाएगा भाई कोस 30 का उल्टा यानी कि 2। तो भाई यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर फिर भी बात नहीं बनी थी, यानी कि यही ऑप्शन है भाई, लंबे रास्ते से चले गए हम, है ना, कोई नहीं। तो भाई tan स्क्वायर 60 विल बी 3 + 3 और सीकेंड 60 विल बी इक्वल टू 2। तो यानी कि 3 + 3 6, 3 × 2 6 सेटिस्फाई कर गया, आंसर इज ऑप्शन डी। और अगर ये भी सेटिस्फाई ना करता तो फिर आपको लगता है कि भाई ये चेक करते और इसकी हमें 15 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्यों पता होना चाहिए, जब 3 सेटिस्फाई नहीं किए तो डेफिनेटली चौथा आंसर है। समझ में आ गई बात? अब ये बताओ जरा, तो फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस विल बी ट्रू इफ। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन पुट कर दो, हमें वैल्यूज याद है। तो देखो थीटा इज इक्वल टू 0 मैं पुट कर रहा हूँ, तो भाई थीटा इज इक्वल टू 0 अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो 0 - 3, ये भी 0 है, तो 3 × 0 + 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो गलत है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 इज इक्वल टू 0, ये तो गलत है। तो यानी कि थीटा 0 के बराबर नहीं हो सकता, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा, ऐसे इन्होंने बोल रखा है, यानी कि 0 इक्वल टू थीटा हो सकती है। तो ये दोनों ऑप्शन गए, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू 90 में पुट कर रहा हूँ, तो देखते हैं थीटा 90 के बराबर हो सकता है कि नहीं। तो अब मैं थीटा 90 यहाँ पर पुट करूंगा, तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा जी 1, तो -3, 3 × 1 + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 2 + 1 3 -3 इज इक्वल टू 0, और ये बोल रहे हैं थीटा इज लेस देन 90। यहाँ पर इज इक्वल टू होता तो भी हमें डाउट होता, फिर भी हम क्वाड्रेटिक बना के चेक करते, लेकिन ना ना ना, थीटा इज इक्वल टू 90 वाला ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इफ सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो कोई नहीं भाई, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन ए पे जा रहा हूं, तो सीकेंड स्क्वायर 60, तो सीकेंड स्क्वायर 60 दैट विल बी 2 का स्क्वायर 4 प्लस tan 60 √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 7, 4 + 3 = 7। और क्या चाहिए हमें ज़िंदगी में, पहला ऑप्शन चेक किया और वो आंसर निकला आया। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, आप इन कंडीशंस को भी देखेंगे, यहाँ पर उसने क्या बताया कि थीटा 0 के बराबर भी है, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90, और कभी कभी वो ऐसे देता है कि 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90। तो उस केस में आप थीटा को 0 और 90 नहीं रख सकते। तो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों की तरफ भी आपकी नज़र जानी चाहिए। द वैल्यू ऑफ थीटा, देखो यहाँ पर कंडीशन दी है, तो कोई नहीं, 0 से लेकर 90 तक कुछ भी हो सकता है, 0 और 90 के बराबर भी हो सके है। तो चलिए भाई, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ सबसे पहले 60, तो sin स्क्वायर 60 विल बी 3/4 इज इक्वल टू 3 cos 60 विल बी इक्वल टू 1/2, तो 2 2 जा 3/2 इज इक्वल टू 3/2, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। पहला ऑप्शन आंसर निकलता है तो कितने मजे आते हैं ना। इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90, और हमें यह बताया गया है कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, और ये बोल रहे हैं कि भाई थीटा की वैल्यू बताओ। तो सिंपल सी बात है, हमें नीचे थीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम कोई भी थीटा की वैल्यू उठाकर रख के देखेंगे, जो भी सेटिस्फाई करेगी वो अपना आंसर होएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक √3 वाला टर्म है, और हमने इस एक्सप्रेशन को 0 करना है। तो √3 वाला टर्म कैसे खत्म होता है, √3 वाला टर्म खत्म होता है जब या तो नीचे √3 आ जाए, या फिर √3 के मल्टीप्लीकेशन में √3 आ जाए, तो वो 3 बन जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा। तो हमें अगर वैल्यू भी रखनी है थीटा की, तो देखो वैसे तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, लेकिन अगर इतना थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ तो अच्छी बात है। तो हमें ऐसी वैल्यू रखनी है थीटा की ताकि कोस के अंदर √3 आए, चाहे ऊपर आए या नीचे आए वो मैटर नहीं करता। तो कोस 30 होता है √3/2, ये पता है, कोस 30। तो यहाँ पर अगर 30 वाला ऑप्शन एंड में भी होता तो भी हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए था, तो भी 30 चेक करना चाहिए था, ठीक है मेरे भाई। और यही आंसर आएगा, दिख रहा है सीधा सीधा। तो चलो, तो 4 इंटू, मैंने थीटा की वैल्यू 30 पुट की, तो कोस 30 इज √3/2 यानी कि 3/4 माइनस 4 √3 इंटू √3/2 प्लस 3। तो अब देखो 4 से 4 गया, और 2 2 जा 4, और √3 से √3 गया, सिर्फ 3 बच गया। तो अब देखो 3 + 3 6, और 3 दूनी 6, प्लस का 6 माइनस का 6, यानी कि ये सेटिस्फाई कर गई। तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन ए, ठीक है। और अदरवाइज अगर भाई ऐसे स्ट्राइक नहीं करता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई दुख की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस हमारे सामने है भाई, 10-15 सेकंड और लग जाएंगे, आंसर तो आ ही जाएगा।
इफ अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स और साइन समथिंग इज इक्वल टू 1, तो एक मेरे को बात बताओ कि साइन कितने डिग्री पर 1 होता है? साइन होता है जी 90 डिग्री पर 1, यानी कि ये वाले जो एंगल हैं 4 अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू 90 के बराबर है। और कोस हाफ कब होता है? कोस हाफ होता है 60 पर, यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपको सीधा स्ट्राइक कर जाना चाहिए। तो सिंपली एग्जामिनर चाहता है कि आप भाई लीनियर इक्वेशन सोल्व करें, ये वाली, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप इनको ऐड करोगे तो बीटा खत्म हो जाएगा, तो यानी कि 6 अल्फा इनको ऐड करने पर इज इक्वल टू 150। तो अल्फा इज इक्वल टू 25 सिक्के 150 होता है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू 25। और अगर आपको बीटा चाहिए तो कहीं भी एक जगह पुट कर दो। यहाँ पर अगर मैं अल्फा पुट करूंगा तो 25 इंटू 2 50, और 60 में से उस साइड जाके 50 सब्ट्रैक्ट होएगा, तो 60 माइनस 50 10, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी जी 10, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर रखते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू 25 प्लस बीटा इज इक्वल टू 10, तो 10 इंटू 2 20, तो 25 प्लस 20 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन डी 1/√2। इफ थीटा इज ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक तरफ सिर्फ कोस को रहने दो, कोस की वैल्यू निकाल पाओगे आप। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस 1 को उस साइड भेजा, तो ये 1 उस साइड जाकर हो गया +1, फिर उसके बाद इस 4 को उसके नीचे भेज दिया, तो ये हो गया 1/4। तो मेरे पास क्या आ गया? कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 मीन्स कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। और कोस थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो। और अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है? अब एग्जामिनर ने पूछा है tan थीटा माइनस 15, तो थीटा की वैल्यू 60 है, तो 60 माइनस 15 मतलब कि 45, तो यानी कि tan 45, जिसकी वैल्यू है ऑप्शन बी। इफ 4 साइन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको उस साइड भेज देंगे, तो उस साइड जाकर ये हो जाएगा +1, ठीक है। इस 4 को भी नीचे भेज देंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और साइन 1/2 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू हो जी 30, ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है? उसने पूछा है कोस स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 30, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर कोस स्क्वायर 30 हो जाएगा जी 3/4 प्लस tan स्क्वायर 30 हो जाएगा 1/3, तो 3 3 9 9 और 4 13/12, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है भाई? और इसको एक और वे से निकाल सकते हो, देखो यहाँ पर तो आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल गई कि थीटा इज इक्वल टू 30। अब आपके माइंड में ये भी डाउट आ सकता है कि भाई अगर थीटा की वैल्यू ना मिले, ये 2/3 आ जाए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, इसके लिए आप थीटा की वैल्यू तो नहीं ढूंढ सकते। तो इसके लिए भी मैं आपको आगे कंसेप्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है, कि किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको मिल जाए तो अब कैसी भी आइडेंटिटी हो दुनिया में आप वो निकाल पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज़ें निकालना, ठीक है। इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, तो देखो साइन, अब ये 2 थीटा आ गया तो इसे आपने डरना नहीं है। मेरे को ये बताओ कितने डिग्री पर साइन √3/2 होता है? तो साइन 60 डिग्री पर होता है, यानी कि इस 2 थीटा के बराबर में 60 डिग्री है। इस 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा साइन 3 थीटा, यानी कि थीटा की जगह 30 रखोगे तो 30 3 90। उसने पूछा है साइन 90, जो कि होता है जी 1, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इफ साइन समथिंग इज 3/√12, तो एक बार तो इस 3/√12 को सोल्व कर दो, बिकॉज मुझे इस 12 के अंदर एक चीज़ नज़र आ रही है। क्या चीज़ नज़र आ रही है? कि भाई इसके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 3 12, एक परफेक्ट स्क्वायर को रूट के अंदर रखा है। तो एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 3 12 है ना, तो ये 4 बाहर आकर क्या दे देगा हमें? ये दे देगा 2 और अंदर रह जाएगा √3। तो √3 से 3 गया, यानी कि √3, ठीक है। √3 पर वो कटेगा, तो यहाँ पर आपके सामने है कि साइन थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू √3/2। तो साइन कितने डिग्री पर √3/2 होता है? तो साइन होता है जी 60 डिग्री पर, यानी कि इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, और इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। और अब वो पूछ क्या रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर 30। तो कोस स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा जी? 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 मीन्स द आंसर इज ऑप्शन ए। इफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू π/2, ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो साइन की वैल्यू 1/2 होती है भाई 30 डिग्री पर, ठीक है। तो अगर थीटा 30 डिग्री है और थीटा प्लस फाई ये दोनों मिलाकर π/2 यानी कि 90 डिग्री हैं,
पाई/2 90 होता है, पाई की जगह 180 रखोगे तो मिल जाएगा। तो फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी 60, 30 + 60 90 होते हैं। देन द वैल्यू ऑफ साइन फाई इज, यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है जी √3/2। ये सारे पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये इसलिए लिए गए हैं कि भाई आपकी प्रैक्टिस हो। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये बेसिक बेसिक, एटलीस्ट इनमें आप तेजी से निकालो। निकाल तो कोई भी लेगा जिसको भी वैल्यू याद है, एटलीस्ट आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आप तेजी से निकालो इनको। हाँ तो देखो tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2, तो इस दो को अगर मैं ब्रेक करूँ तो 1 + 1 लिख सकता हूँ। तो क्या आपको थीटा की कोई ऐसी वैल्यू याद है जिसके लिए tan थीटा भी 1 हो, कोट थीटा भी 1 हो? अगर ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो मजा आ जाएगा। इनको 1 और 1 हम मान चुके हैं फिर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 एक ऐसी वैल्यू है जब tan भी 1 होता है, कोट भी 1 होता है, यानी कि यहाँ पर थीटा जो है वो 45 है, ठीक है। तो अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर उन्होंने पूछा क्या है, 1⁵ प्लस 1⁵, यानी कि आंसर इज 2, दैट इज ऑप्शन बी। 1⁵ भी एक होता है, 1⁵ एक होता ही है, ठीक है। इफ tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2, तो पिछले क्वेश्चन की तरह बार बार मैंने रिपीट क्यों किए हैं, क्योंकि ये आते हैं। तो ये भी 1 है 45 पर, ये भी 1 है, तो 1² + 1² इज इक्वल टू 2। आंसर इज ऑप्शन, क्या निशान लगा दिए हैं, आंसर इज ऑप्शन ए। इफ साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, तो देखो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा 1 कब होते हैं? साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, जैसे tan एंड कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो साइन जब 1 होगा तभी कोसिकेंट 1 होगा उसी थीटा की वैल्यू पर। तो साइन 1 होता है जब थीटा की वैल्यू 90 हो। तो ऐसा थीटा एग्जिस्ट कर रहा है जहां पर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यानी कि ये वाली वैल्यूज हम मान सकते हैं। तो 1⁹ प्लस 1⁹, फिर से आंसर क्या हो गया, 1 + 1 यानी कि 2, दैट इज ऑप्शन बी। इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस कोट थीटा, तो फिर से पिछले क्वेश्चंस की तरह 1 + 1 2 और 1⁵ प्लस 1⁵10, तो भाई 1 तो कुछ भी कर लो वो रहेगा 1 ही, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी। साइन प्लस कोसेक, तो भाई फिर से पिछले क्वेश्चंस की तरह, जो पिछले से पिछला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, तो ये भी 1 होएगा, ये भी 1 होएगा, ठीक है। तो 1⁵, ये सारे एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जामिनर ऐसे काम करता रहता है, इसलिए बस आपके सामने रख दिया, मैंने रखने ही थे कि एटलीस्ट इनमें आप मार ना खाओ, थोड़ी सी रिपीटिशन हो जाएगी, तो अब सीधे सट्टा एक से 3 सेकंड में क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। फिर से साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, तो ये भी 1 होएगा, ये भी 1 होएगा। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होएगा तो 1⁵ प्लस 1⁵, फिर से आंसर इज 2, दैट इज ऑप्शन डी। और आपको ये सॉल्यूशन तो देखने भी नहीं चाहिए, मेरे को पता नहीं आप क्यों देख रहे हो, कंसेप्ट लेक्चर में इतने अच्छे से करवाया है, फिर क्यों देख रहे हो? एटलीस्ट इनके तो मत देखो। तो भाई सीकेंट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स, तो सीकेंट और कोसिकेंट फिर से एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो जब कोस 1 होएगा, कोसिकेंट नहीं है सॉरी कोसाइन है, तो जब कोसाइन 1 होएगा तो ये भी 1 होएगा। और ये कब 1 होता है, ये होता है जी 0 डिग्री पर। तो ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है एक्स की जब दोनों 1 हो सकते हैं, तो यानी कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1⁵16 प्लस 1⁵16, दैट इज 2, ऑप्शन बी। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट, तो ऐसे क्वेश्चंस को देखकर तो आपको खुश होना चाहिए कि भाई ऊपर एक वेरिएबल है और नीचे कॉन्स्टेंट्स गिवन है, हम थीटा की कोई भी वैल्यू सटैक से रखेंगे, बस नॉट डिफाइंड ना हो और सटैक से आंसर आएगा। तो और सबसे पहले थीटा की प्रायोरिटी पर हमारे क्या रहता है, 0। तो अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँ तो देखो ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, और कोस 0 पर 1 होता है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अरे भाई क्या मजा ही क्या आ जाएगा, है ना। 2 × 1 2, 2 - 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/1 1 प्लस 1/1 1, तो ये क्या हो गया 2, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। मतलब कितना मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को आप वैसे भी कर सकते हो आइडेंटिटी से, लेकिन हम क्यों करें, ठीक है। बिना वजह जानबूझकर मुसीबत कौन लेता है कि आ बैल मुझे मार। जब वेरिएबल टू कांस्टेंट और वेरिएबल टू वेरिएबल, इस तरह के क्वेश्चंस के 99% क्वेश्चंस हमें पुटिंग वैल्यू से करने चाहिए। अगर एक आधा क्वेश्चन है वो मैं आपको आइडेंटिटीज में करवाने ही वाला हूं आगे। इफ x इज इक्वल टू दिस, ठीक है भाई, x की ये वैल्यू है, एंड y इज इक्वल टू दिस, y की ये वैल्यू है, और ये बोल रहे हैं a b के बराबर नहीं है, ठीक है भाई, a b के बराबर नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या है। और वैसे भी a b के बराबर अगर एग्जामिनर नहीं बोलता तो भी हम नहीं रखते, नीचे 0 हो जाएगा, है ना। एग्जामिनर ने बोल दिया, नहीं बोलता तो भी हम नहीं रखते, नॉट डिफाइंड हो जाता डिनोमिनेटर में 0।
तो देखो उसने एक्स और वाई की वैल्यूज बताई हैं, तो हम इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। लेकिन देखो अगर मैं थीटा की कोई वैल्यू रख दूं तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर वाई की, और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज रख देंगे। दिक्कत ही क्या है? जी हाँ, रख देंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पर क्या रहती है? अगर हम रख सके तो थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं, तो देखते हैं रख पाएंगे कि नहीं। तो टेन थीटा 0 होता है, तो ये तो खत्म हो गया। और यहाँ पर सीकेंट थीटा होता है 1, तो a इंटू 1 सिर्फ a रह गया, तो x इज इक्वल टू a। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। जितने टर्म्स खत्म होंगे हमें तो मजा आएगा। थीटा इज इक्वल टू 0, तो टेन 0 ये खत्म हो गया, और सीकेंट 0 इज 1, तो ये भी यहाँ से गया, b इंटू 1 इज b, तो y इज इक्वल टू b। x की वैल्यू a के बराबर है, y की वैल्यू b के बराबर है, तो यहाँ पर रखो x की जगह a और y की जगह b। तो क्वेश्चन क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम चीज ऊपर और नीचे है, तो आंसर हो गया जी ऑप्शन C1। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट आपको ऐसे टैकल करना आना चाहिए, इनमें महारत हासिल हो जानी चाहिए। इतने क्वेश्चंस पुटिंग वैल्यू के मैंने आपको करवाए हैं। इफ x कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा। तो फिर से क्या करेंगे? देखो उसने यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन पूछी है जिसके अंदर साइन और एक्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी एक्स इन्वॉल्व है, तो मैं क्यों ना थीटा की कोई वैल्यू ले लूँ जिससे मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी भाई, कुछ ना कुछ तो निकलेगी ही। थीटा की वैल्यू लूंगा तो इसकी और इसकी मैं वैल्यू पुट करूंगा, एक्स कुछ ना कुछ तो निकलेगा, और वही एक्स यहाँ पर पुट कर देंगे, वही थीटा यहाँ पर पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। वेरिएबल टू कांस्टेंट है क्वेश्चन, है ना। तो चलो भाई निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू सबसे पहले मैं क्या पुट करूंगा? 0 पुट करूंगा, और क्या पुट करूंगा? तो देखो ये तो खत्म हो जाएगा। cos 0 विल बी इक्वल टू 1, तो x इंटू 1 दैट इज x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई और थीटा की वैल्यू 0 पर। यहाँ पर मैंने थीटा की वैल्यू 0 रखी, तो साइन 0 इज 0, तो ये वाला टर्म तो पूरा ही गया। 0 इंटू एनीथिंग, इसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, और x की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन ए। एज सिंपल एज दैट। If a is equal to sin square theta plus cos 4 theta for any value of theta, then the value of a is what? तो a की वैल्यू क्या होगी? तो भाई यानी कि हमें ये बताना है कि a जो है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और उसकी मैक्सिमम, मतलब a किस रेंज में घूम रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें 0 से लेकर 90 तक के कई इंपॉर्टेंट एंगल्स की वैल्यू याद है। हमें याद है ना कि थीटा इज इक्वल टू 0 पर a की वैल्यू क्या होगी, आप निकाल सकते हो। थीटा इज इक्वल टू 45 पर निकाल सकते हो, 45 से पहले हम 30 पर निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 45 पर निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 60 पर, थीटा इज इक्वल टू 90 पर। तो हम कई इंपॉर्टेंट एंगल्स पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम ट्रेस करेंगे कि कहाँ पर ये मिनिमम होती है, कब नीचे से नीचे जाती है और कब ऊपर से ऊपर जाती है ए की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं ए की वैल्यू लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पर, और यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू पुटिंग है ये थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन। डेफिनेटली 5 रखनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। और देखना हम फास्ट कर लेंगे, 0 और 90 रखने में तो कोई टाइम लगता ही नहीं है। तो देखो भाई, जैसे ही मैंने थीटा की वैल्यू 0 रखी तो ये खत्म हो गया और इसकी जगह आ गया g1, तो a की वैल्यू आ गई g1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 पर a1 है। और अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 रखता हूँ तो ये तो हो जाएगा g1 और ये हो जाएगा 0, यानी कि a की वैल्यू 90 पर भी 1 है। अब देखते हैं भाई 30 पर क्या होगा। देखो तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर 30, तो वो हो जाएगा 1/4 प्लस कोस 30 √3/2। √3 का पावर 4 है ना, तो √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 की पावर 4 16। यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया ताकि नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 4/16 प्लस 9/16 यानी कि 13/16। तो भाई 13/16 ही एक्सप्रेशन जब थीटा 30 है। अब 45 पर क्या होती है वो देखते हैं। तो मैं 45 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो साइन 45 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और 1/√2 का भी स्क्वायर यानी कि 1/4। यहाँ पर 45 पुट करूँगा तो अब यहाँ पर ऊपर नीचे मैंने मेंटली 2/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, नीचे 4 नीचे 4 3/4, ठीक है भाई। अब मैं 60 पुट करूँगा भाई यहाँ पर, तो अब 60 पुट करता हूँ तो साइन 60 विल बी √3/2 यानी कि 3/4 एंड कोस 60 विल बी 1/2 यानी कि 1/16। यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 12/16 प्लस 1/16 यानी कि 13/16। अब हमने करना क्या है, कुछ नहीं करना, ए की मिनिमम वैल्यू बताओ कि नीचे से नीचे ए कहाँ पर गया था और ऊपर से ऊपर ए कहाँ पर गया है। तो बड़े से बड़ा तो यहाँ पर 1 है, तो एट द मैक्स ए जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1, कि ए जो है वो
1 के बराबर भी हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, 1 के बराबर या उससे नीचे है a की वैल्यू। अब हमें मिनिमम देखना है कि कहाँ से बराबर और बड़ा है a। तो चलिए भाई देखते हैं। तो यहाँ पर 13/16, यहाँ पर भी 13/16, तो चलो ये तो ठीक है। 13/16 और 3/4 में छोटे से छोटा क्या है? तो जब आप 3/4 को, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, 3/4 को ऊपर नीचे जब आप मल्टीप्लाई करते हो 4 से तो क्या मिलेगा? 12/16। यानी कि ये 3/4 12/16 है। डिनोमिनेटर सेम करके हम कंपेयर कर सकते हैं ना। तो मिनिमम वैल्यू जो ए ने अटेन की है वो 12/16 है, यानी कि वो 3/4 है। तो ए जो है वो 3/4 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा ही है, हमेशा उससे बड़ा ही है, और मैक्सिमम 1 हो सकता है, उससे छोटा ही है। तो 3/4 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू 1, ये यहाँ की रिलेशन होगी। क्लियर है? तो भाई अब मैं आपको आगे मिलता हूँ कंसेप्ट लेक्चर 3 में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में।